हाय गाइस, नमस्ते। जब भी हम बात करते हैं 9 ग्रह, 12 भाव और 27 नक्षत्र, 28 भी होते हैं, एक अभिजीत भी आते हैं, बट उन्हें जनरली हम लोग काउंट नहीं करते हैं या फिर वो बहुत रेयर होते हैं। उसके बाद बात करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बस हम इसे समझ नहीं पाते। सूर्य जो कि पिता का कारक है, चंद्रमा जो कि माँ का कारक है, मंगल जो कि भाई का कारक है, बुध जो कि हमारी बुआ का, मौसी का, बहन का कारक है, शुक्र जो कि हमारी गर्लफ्रेंड्स, वाइफ इनका कारक है। उसके बाद शनि जो कि गरीब वर्कर जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनका कारक है, गुरु ग्रह जो हमारे गुरु का, जो हमसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका, बड़े बुजुर्ग इन द सेंस जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं उन लोगों का कारक है, राहु ग्रह जो हमारे दादाजी का कारक है, केतु ग्रह जो हमारी दादी का कारक है। उसके बाद भावों में बात करें तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा डिटेल में हमें पता चलता है कि कौन से रिलेशन हमारे किस हाउस से देखे जाते हैं। ये सारे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। हम अपने लाइफ के हर चीज़ को, ग्रोथ को, सक्सेस को या फिर जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उनको भी हम अपनी कुंडली से देख सकते हैं। यहीं पे हमारा कुंडली बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है। जब हम इस धरती पे आते हैं उसी टाइम से ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर काम करने लगती हैं। नॉर्मली अगर कह लें तो सूर्य जो कि हमारे एटीट्यूड को, हमारे ईगो को दर्शाता है, चंद्रमा जो कि हमारे इमोशनल इम्बैलेंस को दिखाता है, मंगल जो कि हमारे एनर्जी को दिखाता है, बुध जो कि हमारे मेंटल एबिलिटी को, हम कितना समझ सकते हैं और कितना सीख सकते हैं इस चीज़ को दिखाता है, गुरु ग्रह जो कि हम कितना स्पिरिचुअल हो सकते हैं इसको दिखाता है, शुक्र ग्रह हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस कह लें, और उसके बाद सेक्सुअलिटी को, लग्जरी लाइफ को, इन सभी चीज़ों को दिखाता है, सैटर्न जो कि हमारे कर्म को, अकेला रहना, ये सारी चीज़ जो मतलब स्पिरिचुअल में अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो सैटर्न को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है, सैटर्न और केतु, जो मोक्ष की तरफ हमें कहीं ना कहीं ले जाता है अगर कुंडली में बहुत ही अच्छा हो। लोगों को ये बहुत बुरा प्रभाव लगता है क्योंकि वो लोगों से, मोह माया से हट जाते हैं और अकेले हो जाते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि ये बहुत बुरी चीज़ है, बट मोह माया से हटना कहीं ना कहीं हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो सैटर्न और केतु को कभी नहीं भूलना चाहिए। राहु ग्रह जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता को दिखाता है। अगर राहु खराब हो गया तो वो बुद्धिमत्ता बहुत ही गलत डायरेक्शन में जाती है, और अगर अच्छा हो गया, जितना भी लोग शेयर मार्केट में हैं, जितने भी लोग रातों रात अच्छे अमीर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, नेम फेम मिल जाती है, ये सारी राहु के दिए हुए होते हैं। राहु ग्रह से हम यही सारी चीज़ें देखते हैं। तो हमारे लाइफ में हर पहलू हमारे लाइफ में एक बहुत ही बड़ा असर डालता है। ग्रहों के बारे में बात हो गई, वैसे ही भावों के बारे में भी मैंने बात कर रखी है, तो हर भाव से हर चीज़ पता चलती है। उसके बाद नक्षत्र, किस ग्रह, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ती है। अब किसी देश के बारे में जानना हो, मौसम का हाल जानना हो, और सारी चीज़ें मतलब छोटी से छोटी चीज़ें जाननी होती है, तो हम कहीं ना कहीं ग्रह, नक्षत्र, स्पेस का सहारा लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी बस यही है। आप पृथ्वी पे हैं और वहाँ की रेज़ आपके ऊपर आ रही है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रही है, तो ये चीज़ें काम करती हैं। कुछ इसी तरह हमारे लाइफ में कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में हैं, और कौन से ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में हैं, यहाँ पे भी निर्भर करता है। जो हम राशि फल देखते हैं वहाँ पे ट्रांजिट में ग्रहों की क्या स्थिति है, आपकी कौन सी राशि है, कौन से लग्न है, वो भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अभी कलयुग का पीरियड चल रहा है, तो अभी दो चीज़ को हम लोग, पहले एक टाइम था जब हम लोग नॉर्मली कुंडली देखते और बता देते कि हाँ ऐसा ऐसा और ऐसा होने वाला है। आजकल क्या है कि कलयुग का टाइम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। पहले का टाइम होता था जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, वहाँ पे आपका गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता था, लोग ईश्वर की पूजा, स्पिरिचुअलिटी, इन सभी पे काम करते थे। अभी का जो टाइम है वो राहु पे, शुक्र पे और चंद्रमा पे निर्भर करता है। शुक्र लग्जरी को,
राहु मोह माया को और मन जो 2 मिनट में हमारा भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ पे देश काल परिस्थिति को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कैसा है, इसीलिए जब भी कुंडली देखें या इस पे बात करें, सामने वाला आपको बताए कि हाँ मेरा कुंडली देख दीजिए, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आप अपने चंद्रमा को देखें, किस किस ग्रह का इफेक्ट पड़ रहा है, कौन से ग्रह आपके चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित तो नहीं है। क्योंकि अगर चंद्रमा थोड़ा भी ख़राब हुआ तो आज के टाइम पे डाइवर्ट होना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। 2 मिनट नहीं लगेंगे, आप बहुत ही जल्दी डाइवर्ट हो जाएंगे अपने गोल से, अपने काम से। आप जो सोच रहे हैं, आज का कोई आदमी आपको आज बोल करके जाएगा, कुछ भी मोटिवेशन दे करके जाएगा, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक हो जाएंगे। 2 घंटा 4 घंटा 2 महीने 2 दिन 4 दिन, ये सभी आपके चंद्रमा पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पीड़ित होगा उतना जल्दी वो मोटिवेशन निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ वो मोटिवेशन आपके अंदर जाएगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मोटिवेशन पे फिर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे और उसके बाद तो आपको आदत ही पड़ जाएगी कि हाँ भाई चलो ये चीज़ें काम कर रही हैं लाइफ में, मैं ऐसे ही से कर रहा हूँ। बट अगर वो नहीं है, माइंड 2 मिनट में डाइवर्ट हो जाएगा, स्पिरिचुअल की तरफ आप नहीं जा पाओगे, किसी भी चीज़ पे टिक करके नहीं रह पाओगे। फिर आपको क्या काम करेगा, नशे में जाना, बहुत ज़्यादा जो बुरी आदतें हैं उन सभी चीज़ों को अपनाना, चंद्रमा बस वहीं पे आपको ले जाएगा। अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेला सोचने लगना, ये भी चंद्रमा, ये निगेटिव पॉइंट है चंद्रमा का। तो अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसे बहुत सारे प्रभाव आपको देंगे। चंद्रमा बहुत अच्छे हैं तो घुल मिल करके रहना, मम्मी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में रहना, जो कि 4th हाउस का कारक भी है। तो यहाँ पे आपको हाउस, कार, इन सभी चीज़ों से सुख मिलना, घर होना और घर से सुख मिलना, बहुत फ़र्क होता है इसमें। कार होना और कार से बहुत ज़्यादा सुख मिलना, इसमें भी बहुत फ़र्क होता है। अब ऐसा मान लो कि आपके पास इतने सारे पैसे हैं कि आप हर 2 महीने पे एक कार खरीद सकते हो। बट होता क्या है, आप एक कार खरीदते हो, 1 महीने भी नहीं चलते, 1.5 महीने भी नहीं चलते और उससे आपका एक्सीडेंट हो जा रहा, फिर आप जा रहे हो दूसरा कार ले रहे हो, तो क्या वो कार आपको खुशी दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो बस इसी तरह से ऐसे काम करती हैं। यहाँ पे खुशी की बात करें तो शुक्र ग्रह का भी आता है, क्योंकि कोई भी काम आपका बन जाता है उसके बाद भी आपके मन में थोड़ी सी खटास आ जाती है, तो वो शुक्र ग्रह के कारण होता है। बट हर टाइम अगर आप डिमोटिवेट हो तो ये चंद्रमा का कारण है। ऐसे ही हमारे लाइफ में हर ग्रह अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने काम कर रहे होते हैं। एक और बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर एक ग्रह खराब हो और उस ग्रह का टाइम पीरियड आ जाए, बस वो ग्रह अपने बाकी 8 ग्रहों को उसी प्रकार चलाने लगता है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में लक लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 4th लॉर्ड या फिर 9th लॉर्ड है और वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में बैठे हैं या आपने उसे उपाय करके बहुत अच्छे कंडीशन में बना लिए हैं और उनका महादशा चल रहा है या अंतरदशा चल रहा है उस टाइम पीरियड पे, उसके बाद क्या होगा, आपके गुरु ग्रह बहुत अच्छे इफेक्ट देंगे, क्योंकि आपका मन स्पिरिचुअल चीज़ों में लगेगा, काम में लगेगा, आप उसे लग्जरी को अपनाओगे, तो हर ग्रह उसके हिसाब से काम करने लगेंगे। अब अगर चंद्रमा खराब है, मन ही परेशान है, हर ग्रह खराब, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु ग्रह जो कि आप पूजा पाठ करने जा रहे हो, मन नहीं लग रहा, काम करने जा रहे हो, वहाँ मन नहीं लग रहा, किसी के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, उन्होंने कुछ कह दिया मजाक में, आप मजाक में लेने के बजाय वहाँ पे आप डिमोटिवेट हो गए, सैड हो गए, लड़ाई झगड़े करके आ गए। ये ग्रह आपको बहुत मतलब हर ग्रह को कंबाइन करके चलता है, तो ऐसे ही ये ग्रह काम करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, वो ग्रह इम्पोर्टेंट हैं या नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये देखना कि उनका महादशा या अंतर्दशा चल रहा है या नहीं। अगर ये चल रहा है तो ये ग्रह बाकी सभी को अपने हिसाब से काम करवाएंगे, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात, आप कहेंगे कि मैं चंद्रमा पे ही सबसे ज़्यादा क्यों बात कर रहा, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं चंद्रमा पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में माइंड को डाइवर्ट करना, माइंड डाइवर्ट हो जाना, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट किसी को कर देना या फिर खुद हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। भावनात्मक रूप से इंसान खुद को ना ही तो कंट्रोल कर पाता है, ना ही वो कंट्रोल होने का ट्राई करता है। अगर उसे कोई सजेशन भी दे कि भाई ऐसे कर ले, कंट्रोल हो जाएगा ये चीज़, वो नहीं हो पाता। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें काम करती हैं।
आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।